जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर। क्या हाल चाल है आपके? सब सही हो भाई? मौज हो रही है या बस कट रही है? चलो भाई, स्वागत है आपका बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये है भाई साहब पार्ट 2। पहले ही मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ, आगे बता देता हूँ कि पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैं डाल चुका हूँ। सर लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक बेटा नीचे आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो मौज करो, पढ़ने वाले बनो, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। आज हमने बायनोमियल थ्योरम को खत्म करते हैं। इसके बाद अगले वाली लेवल 2 की भी शीट आपको ले आऊंगा। इसके अगर आपको क्वेश्चन की शीट चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे आ जाएंगे आपको वहीं पे अपलोड मिलेगी। वहाँ से डाउनलोड करके चाहे तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी है। और यहाँ पर अगर कोई बात हो तो आप यहाँ पे मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई साहब। मैं आपका मोहित सर, ये मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है। यूट्यूब आपको तो पता ही है, जीत के लिए तो हम तैयार हो ही रहे हैं, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पहले में निपटा दिया था। नहीं देखा तो अभी तक जाके फटाफट से देख कर आओ, ऐसे क्योंकि काम नहीं चलने वाला। आपको कह रहा है भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दे इसके अंदर, तो भाई ये तो मैंने आपको बताया ही था। आपको बस क्या करना है, एक्स की पावर पी प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार हो जाए तो पी आपके पास बेटे 2 आ जाएगा, क्यू आपके पास बेटे 1 आ जाएगा, राइट। तो ये कह रहा है कि ये टर्म है आपकी के है, तो बस हो गया आपका काम, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस आर की वैल्यू निकाल लो। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पी। एन बोले तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एन पी माइनस एम अपॉन में पी प्लस क्यू। तो ये पार्ट करने से पहले पार्ट 1 जरूर कराना। एन पी हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हो गया पी आपका बच्चे कितना हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा जी 2, क्यू आपका हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 18 बाई 3 3 6। आर इज इक्वल टू 6 आपका आ गया। तो बस आगे तो आपको कुछ करना ही नहीं था। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीधा अगर आपको टर्म निकालनी है, सिर्फ आप कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल पे ध्यान मत दीजिएगा, राइट। आई होप आपने वो देखा होगा जरूर। तो 9 सी आर आपका 6 आ रहा है बेटे, ये देखिए 6 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद पहला कांस्टेंट है 3/2। 9 में से 6 डालेगा तो कितना बच जाएगा तेरा, 9 में से 6 जाएगा तो सर 3 बच रहा है। अगला जाएंगे तो -1/3 आ रहा है, -1/3 पे ध्यान से देखेंगे और ये नंबर एज इट इज यहाँ आ जाता है, राइट। ये सब तो आपको पता ही है। ये आपको बेटे के बराबर दे रखा है, तो ये मैं अगर ध्यान से देखो तो ये 9c3 हो गया। इसको अगर मैं ढंग से अगर लिख देता हूँ तो ये बनेगा मेरा 3 3 3, है ना। चलो काटा पीटी आराम से करते, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर ये भी हो गया। सर ये तो 1 बच जाएगा ऊपर। नीचे से सर कितने आए, नीचे कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं। 3 तो गयो, 3 गयो तो बेटे बस आपका आंसर आ गया। ये आपका के है। तो आप ऐसा करो 18 से भी मल्टीप्लाई कर ही दो, वो आपसे 18 के पूछ रहे हैं ना। चल भाई आ जाए, एक बार 18 को भी देख ही लेते हैं। 18 आपका कितना हो जाएगा 9c3 अपॉन में, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा जी 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/3 इंटू में 3 इंटू में 3, राइट। तो आप जाइए इसको 3 2 पे जाओगे तो ये 6 हो गया, 6 3 18 होता है, राइट। और एक 3 और उड़ा दो, लो जी क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया सर, वेरी गुड। तो 9 8 7, दिस इज 3 2 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा जी 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 1/3 आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ 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 हाँ, क्या बच गया? अच्छा सिंप्लीफाई करना बच गया क्या सर? तो करो ना, फिर रुक के रहे हो। 3 से 3 गए हो, 4 दुनिया 8 से 8 गए हो, अरे तो 7 बच गए हो। आंसर क्या आ गया 7 आ गया, स्वाद। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई साहब वो कैसा क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, देखिए लेवल 2 आपने जरूर करके जाना है। ये आपकी हेल्प करेगा ब्रेन को खोलने में। आप डरेंगे नहीं क्वेश्चन से, आप अटैक करेंगे। डिफेंस नहीं होगा, बट अटैक करना है क्वेश्चन पे, समझे ना। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन करके जाने, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग खुल जाएगा अच्छे से कि हाँ यार ये वाला टॉपिक ऐसे स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। सारे मैं यहाँ पे जल्दी आपको पेपर से पहले पहले सारे लेवल 2 प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, आ जाओ। तो भाई आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये -1/6 है, मुझे बताया गया कि ये -1/6 आएगा, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पे आ जाइए। पहले तो आपको बोल रखे बेटे क्या कि अल्फा क्यूब प्लस में बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, अल्फा एक्स की पावर 1/9 है, बीटा एक्स की पावर -1/6 है और पूरे की पावर है 10, ठीक है। इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म आएगी वो किसके बराबर आएगी 10 के, यानी कि इधर से जो मैक्सिमम आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटे आपको आर निकालना होता है। आर निकालोगे तो 10 इंटू में 1/9 आएगा। अब आपको ये बीटा का माइनस के बारे में घबराना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था यार आपको। तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया इंडिपेंडेंट चाहिए तो 0 हो जाएगा। नीचे पे आ जाइए
कितना बनेगा 1/9, दिस इज 1/6, और ये आपका कितना हो जाएगा जी 10/9 डिवाइड बाय 9 6 15, 9 और 6, 9 से 9 गए हो, ऊपर जाओगे तो 5 से 2 गए हो, 5 से 3 गए हो, ये बेटा ऊपर जाएगा तो 2 इंटू में 6 और अपॉन में 3, 3 से बेटे 2 गए हो, तो आर का वैल्यू कितना आ गए हो 4, तो यानी कि आर का वैल्यू तो आ गए हो 4। अब जैसे ही आप बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म निकालेंगे, आपको पता ही है कांस्टेंट टर्म नहीं लेते, सिर्फ कांस्टेंट लेते हैं, तो आपको पता चलेगा भाई मेरे को यहाँ से एक तो अल्फा लेना होगा 10c4, और ये कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 4। सिमिलरली बीटा, बीटा बेटा कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएंगे, नहीं पहला वाला तो सर सब्ट्रैक्शन होता है, हाँ तो मैंने तो ठीक लगाया, मैंने तो आपको चेक करने के लिए छोड़ा था, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी हमने क्या बतानी है बेटा मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी हमें मैक्सिमम बतानी है, वो कितने के बराबर है 10k के, वो बेटे कितने के बराबर है 10k के। फिर सोल्व करके हमें ना k बाहर निकालना है, फिर इसको सोल्व करना है, सोल्व करके हमको क्या निकालना है k बाहर निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो आप अगर ध्यान से देखिए कि सर ये है क्या 10c4 और ये अल्फा की 6 बीटा का पावर 4 है, बीटा का पावर 4 है, तो आप सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे कनेक्ट करना जरूरी है। इससे कनेक्ट करके देखिए क्या बात बन रही है, सर अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते क्या? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हो बेटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो आपको समझ आ जाएगा क्या जी अल्फा क्यूब बीटा का स्क्वायर, ये आपका पार्ट बन रहा है अल्फा क्यूब बीटा का स्क्वायर। तो सर ये तो प्रोडक्ट है, सर ये तो प्रोडक्ट में पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम वैल्यू, है ना, प्रोडक्ट में मैक्सिमम पूछ रहा है, और ये क्या दे रखा है उसका सम दे रखा है, सम गिवन है, प्रोडक्ट बेटे पूछा गया आपसे। क्वेश्चन समझ आया? आगे इसका मतलब यानी कि आपको पता है यार प्रोडक्ट कब मैक्सिमम हो सकता है सेम टर्म का, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर है, सेम टर्म का प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, उनका सम दे रखा है। तो सर आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था, जो वीडियो मैंने यहां पर भी डाल रखी है चैनल पे नीचे, क्या कि सर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जहां पे एम क्या आता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। एम में बेटे मैं क्या करूंगा अल्फा की क्यूब बीटा का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली बेटे जब आप जीएम का जाएंगे, जीएम पे जाएं तो अल्फा का क्यूब बीटा का स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा। अरे रख दो बेटा, फिर सोच किस बात कर रहे हो, ये आपका हो गया 4, जैसे आप रखोगे बेटे 4/2 और ये कितना हो जाएगा अल्फा का क्यूब बीटा का स्क्वायर और 1/2, 2 से आपका 2 कट गया, तो अल्फा की क्यूब बीटा का स्क्वायर की पावर 1/2 इज लेस देन 2, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा की क्यूब बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 से लेस हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी इसकी, अगर आप ध्यान से देखें अल्फा की क्यूब बीटा का स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। बस यही तो चाहिए था उनको, आप इसकी वैल्यू बेटे निकाल के ले आए, कितनी 4 निकाल के लाए हो। चलो रखते हैं अब, देयरफॉर इधर आ जाओ, देयरफॉर अगर हम बेटे वैल्यू पर आए, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूं मैं ना, हाँ सर देयरफॉर थोड़ा सा पेन को हल्का कर दूं, सर हल्का पेन अच्छा लगता है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बेटे बात करूं तो आपका क्या निकल कर आएगा सर 10c4 और ये 4, दैट इज 4 की पावर 2, ये आ जाएगा। डन है, ये आपका कितने के बराबर है बेटे 10k के बराबर है। चले रखें, शुरू करें, आगे सोल्व करना शुरू करें, चलो देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। ये अपना कितना आएगा, तो आपको सीधा सीधा बता रखा है कि कम कर दिया करो बस, जितना भी उससे ज्यादा है। दिस इज 4 3 2 1 हो जाएगा, दिस विल बी 4 और 4 हो जाएगा, दिस इज 10k हो जाएगा। 4 से बेटे आपका 4 चला गया, अगर आप और ध्यान से देखें तो 3 से बेटे 3 भी तो जा रहा है, फिर आप और थोड़ा सा ध्यान से जाए इसके अंदर गहराइयों में तो 10 से बेटे आपका एक 10 भी तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। 2 से आप जाए तो बेटा आपका ये 4 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आपका 4 4 16 हो गया, 7 3 21 हो गया, तो 21 इंटू में 16 हो गया के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 16 1 16 कैरी 10 चला जाएगा, और 16 तो 32 32 और 10 कितना हो जाएगा जी 4 4 2 6 आ रहा है कुछ है। ओ नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन में, कुछ लगता है गड़बड़ कर दिए हम। 10 से बेटा 10 चला गया, 3 से लाला जी हमारे पास ये भी तो चला गया 3 पे, और 4 2 8 से हमारा समझ लीजिए ये चला गया, 4 से 1 4 चला गया, और 2 से 4 पे चला गया। तो हमारे पास बचा क्या है 3 4 7 और एक ये 4, ये बचे हमारे पास के। तो इसको आप करते हैं तो 4 3 12 7 4 28, यही तो बना 7 4 28, तो 12 8 96 कैरी 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 12 2 24 24 और 9 6 और 3 यानी कि 336 आ रहा है, 336 बेटे आंसर आ रहा है, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। आ गया, आया स्वाद,
अरे आया तो आज थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक आधा मुश्किल आएगा ही, क्योंकि है ही लेवल टू वही करे जो लेवल वन के लिए, मतलब ये सीरीज उनके लिए है जो बच्चे चाहते ही चाहते हैं अलग सिलेक्शन। ये चीजें आपने कोई भी चैप्टर करा है दिमाग खोल देगा आपका कि हाँ यार ए भी ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म। कौन सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म। यही पे ही एनडीए टारगेट कर रहा है, मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट पे एनडीए टारगेट कर रहा है। डन है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जी चलो जी देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। रेशियो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द बेन स्पेशल। तो यहां तो बेटे मैंने आपको सीधी सी एमएसटी बता रखी है। पहले आप चलिए फ्रॉम बिगिनिंग से, पहले आप बेटा क्या चलो फ्रॉम बिगिनिंग से चल लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, टी फिफ्थ विल बी इक्वल टू 10 सी 4 हो जाएगी। पहले वाली के बेटे पावर 2 की पावर 1/3 और 10 में से 4 गए 6, और लास्ट वाली कौन है 1/2 इंटू में 3 की पावर 1/3 और पूरे की पावर बच्चे कितनी हो जाएगी 4। ये होगी फ्रॉम बिगिनिंग हो गई है ना। तो सिंप्लीफाई करना है क्या, कर लो, चलो सिंप्लीफाई भी कर ही लेते हैं, फिर बाद में करवाना पड़ेगा। 3 से बेटे 2 पे जाएगा तो जिसका 2 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाओगे तो 2 की पावर 4 और बेटे नीचे कितना हो जाएगा 3 की पावर, ये 1/3 ले रहे हैं ना, हाँ सर 1/3 ही है, तो ये बेटे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा करना है क्या, लो कर लो। 10 सी 4 सर 1/2 का स्क्वायर यानी कि नीचे 4 बच रहा है, इंटू में 3 की पावर 4/3 बच रहा है। ठीक है, इंटू में आपका कितना आ जाएगा जी 4/3 आ जाएगा। डन है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये होगी बेटे फिफ्थ। अब मैंने आपको बताया था फ्रॉम एंड अगर आपको निकालनी हो, यानी कि फ्रॉम एंड आपको जब निकालनी हो, नहीं पता तो बेटे अब कर लेना। फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड में आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देते हैं, है ना, आया स्वाद। इसको बेटे क्या कर देते हैं, आप उल्टा कर देते हैं, दैट इज 1/3 की पावर 10। अब आपको निकालनी है यहाँ से फिफ्थ टर्म, अब वही तरीके से निकाल दो जो पहले निकालते थे, दैट इज 10 सी 4 हो गया। पहला आपके पास कितना हो जाएगा 2 3 की पावर 1/4 और 10 में से 4 जाएगा जी आपका 6 बच गया, और अगला सर बच रहा है 1/4 सा। इसको भी सिंप्लीफाई करो पहले, चलो भाई कर देते हैं, आगे बढ़ो बेटा। अब 10 सी 4 हो गया, आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, दिस इज 3 से दुक्के पे जाएगा, है ना, ये 1/3 और 6 है ना, तो 3 का दुक्का बचेगा, यहां से बेटे 2 का चौका बचेगा। ठीक है, आ जाओ सर, अब आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ, आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, रुक जाओ। तो भाई आपका क्या बन गया, ढंग से लिख लो सर, ढंग से लिख लो, ढंग से लिख लो इसको। 4 3 नहीं, चलो छोड़ो, सीधा डिवाइड ही कर देते हैं। आ जाओ यार डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, दोनों को ना डिवाइड करके पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। साफ साफ दिख रहा होगा आपको भाई, ऊपर वाला तो नीला है 10 सी 4, और वो क्या है 1/4 इंटू में 3 इंटू में 4/3 अपॉन डिवाइड में 10 सी 4। ये आपका कितना बन जाएगा जी 10 सी 4 और 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6 इंटू में 3 का स्क्वायर, और यहां बच्चे कितना बच रहा है आपके पास 2 की पावर 4/3। ध्यान रखना बस थोड़ा कैलकुलेशन का, जल्दबाजी नहीं करनी है। आ जाओ बेटा, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, 4 की पावर 3 ये बचेगा, और इधर से भी आ जाता हूँ मैं एक बारी, है ना, और सर यहाँ से बचेगा 2 की पावर 4/3 और ये बच रहा है सर 2 की पावर 6 और 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ऊपर कितना हो जाएगा 65 और ऊपर 64 हो गया, नीचे बेटे 4 हो गया, और 2 की पावरों को भी कर ले क्या, चलो 3 वालों को इकट्ठा करते हैं, 3 वालों को बेटे इकट्ठा करा नीचे, और हाँ नीचे कितना हो गया 2 की पावर 4/3, ये भी देख लेंगे। 4 4 16 4 6 24, है ना, कितने पे जाएगा भाई ये, चित्त पे जाएगा, 16 पे जा रहा है ना, 4 और 2, कई बार तो दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। 2 की पावर 4 इंटू में 3, 3 2 6, 6 में से 2 जाएगा बेटे 2/3, नीचे क्या बच गया 2 की पावर 4/3, ऊपर इसको भी ले जा, 4 माइनस सब आ जाओ। चलिए कटते हैं एक दूसरे से, 3 4 12, 12 में से बेटे 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 2 की पावर 8/3, 3 की पावर 2/3 आंसर आ रहा है, 2 की पावर 8। अच्छा ओ बाप रे बाप, इसने तो खतरनाक सा बना रखा है, थोड़ी गलिया 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 गलिया। चलो भाई देखिए, इसको कुछ कन्वर्ट करके देखिए क्या, इसने तो ऑप्शन ही कुछ अलग सा दे रखा है।
तो 2 की पावर 8/3 को क्या मैं बेटे ऐसे लिख लूँ क्या, 6 + 2/3, और ये 3 को करके देखे क्या आप, इसको बांटेंगे तो 3 का पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा ना, हाँ 4 इंटू में 2 इंटू में 3 की पावर 2/3 हो जाएगा ना, हाँ तो 2 3 6 की पावर 2/3 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी भी नहीं आ रहा है कौन सा वाला मैच करेगा जी, 4 हो गया और 1/4 और 6 की पावर 2/3 आ रहा है। तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना मैं इसको, 6 का स्क्वायर की पावर 1/3, तो 4 36 की पावर 1/3, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, ये भी तो रेशियो बन जाएगा 4 36 1/3। सी इज योर राइट आंसर। अरे आ गया स्वाद, अरे भाई आ जाए ना अगर स्वाद, ठीक है ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अभी तक ना फटाफट से भाई लाइक ठोक दिया करो, ठीक है वीडियो को फटाफट से, ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे नहीं, पूरा यूट्यूब पे ढूंढ लेना एनडीए कैटेगरी के अंदर ऐसा कंटेंट आपको खतरनाक सा मिल जाए ना, खतरनाक तो नहीं बोलेंगे, सच सच कंटेंट समय के साथ अगर ऐसा मिल जाए तो भाई साहब आप कहेंगे यार सर क्या बात है सर, छा गई। ठीक है तो भाई साहब, और सोच जब ये सब भी कर ही चुके हो तो भाई रुक क्यों रहे हो, सब्सक्राइब ठोको यार, इतना सारा प्यार जब बरसा ही रहे हो, थोड़ा सा भाई साहब और सही, 600 पहुंच जाएंगे हम जल्दी से, ठीक है इसके बाद जल्दी अब हम पहुंचेंगे 1K पे, 1K पे जाके लाइव क्लास करेंगे अब फिर बैठ के, ठीक है बढ़िया वाली फिर लाइव क्लास करा करेंगे, बैक टू बैक, घर बैठे बैठे तैयारी करोगे, घर बैठे बैठे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से फटाफट से सर इसको उड़ा दीजिए ताकि हम इसको बार बार देख के हमारे अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, और भी प्रोवाइड कर दीजिए। दूंगा बेटे दूंगा, जल्दी तुम आ जाओ। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट, अरे ये तो लग रहा है मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन करा दिया है ना, हाँ शीट के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 7 था भाई, जिसके पास शीट नहीं है वो जाके देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ या यहाँ तो नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये क्लास की पीडीएफ मैं वहीं डाल देता हूँ, सब कुछ लिंक वहीं जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाके जुड़ जाना है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन आपने पूछना है, इसके अंदर पूछ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मेरे को बता दीजिए। तो ये मैंने आपको सोल्व करना बेटे अच्छे से सिखाया था, नहीं पता तो अभी से फिर से मैं बता देता हूँ। क्या मैं x+1 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1/3 की पावर 1/3, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी जिद के आगे हम झुक जाते हैं। तो कितना हो जाएगा x1 + 3, दिस विल बी a का स्क्वायर, दिस इज 2/3 माइनस में x की पावर 1/3, ये हो जाएगा राइट। सिमिलरली बेटे ऊपर वाले को भी देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ऐसे वाले को हो सकता है वो अप्रोच करे एनडीए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये लग रहा है अभी बड़ा सा, ये अभी एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो राइट। तो x-1 है, तो x-1 को क्या मैं √x-1 और √x+1 भी तो लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अच्छा ये सब करा चुका हूं ना आपको उसमें। तो x+1 को बेटे जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3 + 1, दिस विल बी x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 + 1 अपॉन में x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 + 1, ये हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ, दिस विल बी √x-1 और दिस इज √x+1 अपॉन में नीचे से बेटे आप क्या लेंगे, √x जैसी कॉमन ले लेंगे तो √x-1 बच जाएगा। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, छुटकू सा क्वेश्चन है ये। यहां से बेटे ये कट गया, यहां से बच्चे आपका ये कट गया, और x की पावर 1/3 + 1 माइनस में √x+1 अपॉन में √x और पावर 10, ये आपका 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे ही आपने इसके आगे बढ़े तो सर थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, ये हो गया बेटे, इसको अगर बांटूंगा तो ये 1 बचेगा और -1 ये बचेगा, ठीक है ये क्वेश्चन है ये छुटकू सा, तो याद ही रख लो इस एक्सप्रेशन को, तो मैं तो कह रहा हूँ आप इसको याद ही रख लो, बट सोल्व करना जरूरी है यार, ठीक है बच्चा ना आसान के चक्कर में ना यार पेपर बदल रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहा है। तो ये हो गया, तो आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, तो r इज इक्वल टू बेटे कंपेयर कर दीजिए, कितना आएगा 10 इंटू में 1/3 माइनस में 0 और ये 1/3 माइनस सॉरी +1/2 है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। चलिए सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा नीचे बेटे, नीचे आ जाएगा आपका, ऊपर तो बचेगा 10/3, नीचे कितना बचेगा 3 4 5, 5/6 बचेगा है ना, तो 5 से कटा 2 और 3 ऊपर जाएगा तो 3 से कटा 2, तो r की वैल्यू बेटे कितनी आ गई यहाँ से 2 दुका है ना, हाँ r की वैल्यू कितनी आ गई 4 वैल्यू आ गई, बस आ गया सर फिर तो आंसर, पिछली शीट पे भी क्यों ही जा रहे हो। लो जी 10C4 है ना, मैंने आपको बोला था वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना होता, ना इस पे ध्यान देना ना इस पे ध्यान देना, सिर्फ इस पे कांस्टेंट पे। एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, तो बेटे आपका क्या हो जाएगा, पहला तो 1 है, दूसरा वाला -1 है, डन। ये तो सर अभी खोले थे आप, बार बार खोल दे रहे हो, ऐसे तो बार बनेगी नहीं, इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है।
4 2 8, 3 3 9, 7 3 21, 210, 210 इज राइट आंसर। आ गया स्वाद? अरे वो दिख रहा है तो लग रहा होगा बड़ा, अगर आ गया है स्वाद तो भाई साहब लाइक ठोक दीजिए, पहुंचा दीजिए, प्यार को बरसाए रखिए, इसी प्यार को हम भी भाई साहब लगे रहेंगे, अपनी तरफ से आप भी लगे रहिएगा, पहुंचा के मानेंगे आपको खड़क वासला। अगले पे चलिए भाई साहब क्वेश्चन पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है आपको, ये थोड़ा सा अच्छा तकनीकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फुल पॉजिटिव इंटीजर एंड इज एक्सपेंडेड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स इफ 3 consecutive कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आर 3 consecutive, इफ द 3 consecutive कोफिशिएंट, 3 consecutive कोफिशिएंट्स बेटा पूछ रहा है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बेटे बताया था कि 3 consecutive आपको टर्म्स लेनी पड़ेगी, है ना, 3 consecutive टर्म्स आपको बेटे लेनी पड़ेगी, जिसमें आप पहली ले सकते हो आर एच, अगली क्या हो जाएगी आर प्लस वन एच, अगली क्या हो जाएगी आर प्लस टू एच हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आपको कह रहा है भाई इनके कोफिशिएंट, तो भाई साहब यहाँ तो सब कांस्टेंट ही है, और ये है वेरिएबल है, वेरिएबल पे तो वैसे नहीं ध्यान देना होता, तो सीधा सीधा इसका आ जाएगा एन आर माइनस वन। पिछली क्लास में अच्छे से इसका डिटेल बताया हुआ, जाके पार्ट 1 जरूर देख लेना। एन यहाँ से बेटे आर आ जाएगा, इससे एक कम बताया था ना, इससे एक कम, इसका बेटे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा एन आर प्लस वन। सबका तेरे को ना इसने रेशो दे रखा है, रेशो क्या दे रखा है देख ध्यान से, 2 है 5 है और 12 है, ये सब तेरे को दे रखा है। हाँ सर बिल्कुल दे रखा है, तो बेटे बस कर देना फिर यार, सोल्व कर दे, क्यों घबरा रहा है। एन आर माइनस वन अपॉन में एन सी आर इज इक्वल टू 2/5 आ गया। अब मैंने सिखाया था इसको क्या, उसको उल्टा सीधा कर सकते हो, उल्टा सीधा करोगे तो आप एक आइडेंटिटी लगा लोगे। कौन सी सिखाई थी, यही सब कुछ करा दिया पिछली क्लास में, नहीं देखा नालायकों ने तो इनकी पिटाई करो, इनकी पिटाई करो। पहली इक्वेशन हो गई है एन माइनस आर का फॉर्मूले से बेटे सिखाया था अच्छे से आपको डिटेल में, मैंने बोला था अगली बार आपको जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा, तो वही कर रहा हूँ बेटे, वही कर रहा हूँ। अगला क्या दे रहा है 5/12, उल्टा सीधा कर दे, एन आर प्लस वन, दिस इज एन सी आर, ये तेरा 12/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन, तेरा कितना आ जाएगा 12/5। ऐसा क्वेश्चन तो पैराग्राफ में भी आया था एनडीए में, तभी बोल रहा हूँ अच्छे से क्वेश्चन करके जाओ, माइंड खोल के जाना चाहिए, इस वीडियो को 2 बार ही देखना पड़े, कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन भाई साहब वहां से पेपर नहीं निकला तो शर्म वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से की क्वेश्चन आ गई है, यहां से बेटे एन माइनस आर और ये आपका प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 5/2 आर हो गया, ये हो गया। यहां से भी देख लो, यहां से बेटे कितना बनेगा एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन इज इक्वल टू 12/5, यहां से ये कट गया, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन माइनस आर, वैसे तो ऑप्शन से हो जाता है आप भी जानते हैं, बट 2 वेरिएबल अड़ रहे हैं यार, 2 अड़ रहे हैं, तो एन माइनस आर आर प्लस वन, दूसरा क्या है 12/5 है, ठीक है। करें इसको, कितना आ जाएगा 2n माइनस में 2r, नहीं n माइनस आर की पहले तो वैल्यू रख दो सर, यहां से बेटे n माइनस आर की वैल्यू रख देता हूं, है ना, यही है ना n माइनस आर प्लस वन, हाँ तो ये r हो रहेगा सर, ध्यान से देखो 5/2 r माइनस प्लस वन है, तो ये 5/2 r माइनस वन हो जाएगी, यहां से बेटा उठा के इधर रख दो, तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो कितनी बन जाएगी ये 5/2 r माइनस वन, दिस इज 12/5 r प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 r माइनस वन प्लस में 12/5, आप इसको बेटे इधर से माइनस करेंगे, उसको उधर ले जाइए, ये ले उसको ले लो, उसको ले लो, तो ये कितना बन रहा है 5/2 r माइनस में 12/5 r इज इक्वल टू 12/5 प्लस में 1, 5 और 2, 2 से जाएगा 5 पे, 5 5 25 r, 5 और 2 24 r, यहाँ से बेटे 5 कॉमन ले लो 17/5, तो ये कितना बचेगा r/10, दिस इज इक्वल टू 17/5, 5 से कटेगा 2 पे, r कितना आ जाएगा 34, r 34 आ गया, तो बेटे रख देना। सोच क्या रहा है, सोच क्या ही रहे हो भाई, पहली बार देखा है क्या, ठीक है। 17 पे हो गया, 17 पंजे 85 होता है सर, लो 84, 84 में अब मैं करूंगा 34 ऐड, तो बेटा 84 प्लस में 34 कर दे, सीधा सीधा 4 4 8 आ जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा, तो तेरी n की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई n की वैल्यू 1/118, सी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अरे अब तो आ गया समझ, थोड़ा सा इनको खुद से भी करके देख लेना, स्वाद मत लेना, सिर्फ एक बार खुद से भी देख लेना, खुद से जरूरी है, एक बार इन सबको बेटे खुद से जरूरी है करना। आ गया ना, जैसे अगली बारी वीडियो को देखोगे तो इसको बस यहीं पे रोक दो, खुद से सोल्व करना, ये सारी शीट आपको खुद आ जानी चाहिए। अगले पे बढ़ेंगे बेटे, शाबाश।
वाह सर, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? मैं नहीं करता सर इसको। अरे कर ले बेटे, कोई बात नहीं यार, कुछ आसान भी आ जाते हैं। जैसे ही आप बेटे इसके अंदर पुट करने लग रहे होगे, आपको समझ आ गया होगा कि सर जैसे आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन रहा है 50C6, अगली वाली रखोगे तो सर क्या बन रहा है, हाँ जी हाँ, 49C6, फिर एक और डालेंगे तो बेटा 48C6, करते जाएंगे सर, ये तो हम करते जाएंगे। आखिरी में बेटे क्या आ जाएगा, आखिरी में तेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 20, दैट इज योर 30C6 आ जाएगा। ठीक है। अब सर आपने वो प्रॉपर्टी सिखाई थी, बिल्कुल सिखाई थी बेटा, कौन सी वाली की सर, आपने बताया था है ना, उसके अंदर बेटा ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एनसीआर का शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है मैंने। नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो भी रखा हुआ है बायनोमियल का यार, तब तो आप देख ही सकते हो। इन दोनों में से बड़ा वाला कैसे लगाते हैं, इन दोनों में एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सर बट ना इस सीरीज में आप देखें तो यहाँ 50 50 50 आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा है तो इसमें से हो जाएगा। ठीक है 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 ठीक है। आप यहाँ पे ना जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑप्शन से पता चल रहा है, क्योंकि ना शुरुआत करने के लिए सीरीज में ना आपको 2 नंबर सेम वाले चाहिए होते हैं। शुरुआत करने के लिए शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है भाई, शुरुआत में 2 नंबर सेम वाले चाहिए होते हैं। अरे हाँ या ना, नहीं देखी तो जाके देखो, आपको शुरू के 2 नंबर वाले सही चाहिए, सेम चाहिए, बट यहाँ पे एक ही है। तो सर एक ही है तो खुद से ले आऊंगा ना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर, इसको मैं एक माइनस भी कर दूंगा, लो क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना। अब आपको बेटा पता चल गई प्रॉपर्टी, सर ऊपर वाली जो आपने प्रॉपर्टी बताई है ये यहाँ लग जाएगी, कितना हो जाएगा 31C7, फिर तेरा बचेगा 31, हाँ जी 6 हो जाएगा। अब फिर से बेटे इनको जोड़ेगा, करता जाएगा सर, एमएसटी लगा दूंगा, मोहित सर ट्रिक लगा दूंगा, सीधी एमएसटी, तो हमारा क्या बन जाएगा जी 51C6 हो जाएगा, माइनस में 30C7 हो जाएगा। तो 51C6 और C6 नहीं, नीचे नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नीचे बेटे बड़ा नंबर देखते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले में बेटे एक ऐड कर देते हैं 51, और नीचे में जो बड़ा नंबर आ रहा है दैट इज 7, तो वो यहाँ लग जाता है। तो 30C7 इज राइट आंसर। अरे सर भाई ऐसे क्वेश्चन जरूर एनडीए टारगेट करेगा, एक लाइनर्स है, 1 लाइनर्स है, ऐसे से टारगेट जरूर करेगा। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखते हैं भाई कैसा क्वेश्चन है, या वो भी अच्छा है या वो भी कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। अच्छा यार यहाँ पे फिर ये मैडम ने ना बहुत मिसप्रिंटिंग कर रखी, कोई बात नहीं, इधर हो जाएगा, दिस इज 20R-1, दिस इज इनटू में बेटे अगर आप जाएंगे तो दिस विल बी योर 20 ऑफ C1, अगला क्या हो जाएगा जी 20 ऑफ R-2, दिस इज 20C2, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। राइट, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटे, यहाँ पर ना यार एक चीज और आएगी, जैसे शुरू में करते करते ना ये R वाला बदल जाएगा 0 में, और वो बदल रहा है बेटे R में। ठीक है, ये टाइप नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे ऐड कर लेना बेटे शीट में, जो शीट आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे वहां से बेटे आप इधर से डाल लेना इसको, मतलब लिख लेना इसको। ठीक है, डालना नहीं, लिख लेना। तो ये हमारे पास चल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो क्या रहा है, 0 से लेके आप यहाँ से देखिए गिनती कहाँ से हो रही है, 0 से लेके 1 2 3 4 करते करते R तक जा रहा है, और 0 से लेके यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, R से आ रहा है। यही तो बात हो रही है। अरे हाँ या ना कर दो, बिल्कुल हो रही है सर। तो आप अगर इसको ध्यान से देखिए, R की वैल्यू ना मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 0 से R शुरू हो रहा है, R तक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 20 तक ही तो जा सकती है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना। तो ये R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये समझ लो, अब 20 से शुरू होगी 0 पे जा रही है, ऐसे समझ लो, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। राइट, तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 20 से जा रही है 0 पे। तो जैसे ही आप R को बेटे 20 रखते हैं, सोच के देखिए यार ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20C20, दैट इज 20C0। ये बेटे कितना हो जाएगा जी 20 में से जाएगा 19, 20C1। तो ये बेटे क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 20C0 और 20C0, क्योंकि आपको तो वो प्रॉपर्टी करवा रखी है सर ने, कौन से वाली सर, NCR इज इक्वल टू N-R वाली। तो ऐसे इसी प्रकार बेटे ये भी हो जाएगा, दैट इज 20C19, और ये भी बेटे 20C19, या इसको उल्टा ऐसे 1 कर लो। नहीं सर मेरे को तो छोटा ही अच्छा लगता है, तो भाई छोटा नंबर कर ले, ये बन लिया। अब करते करते ये कितना आ जाएगा जी 20C0 का स्क्वायर, ये बेटे कुछ ऐसे बनेंगे, मतलब हर टर्म का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, आखिरी तक क्या हो रहा है बेटे, स्क्वायर हो रहा है। तो इसकी तो एमएसटी लिख ले, एमएसटी बेटे बता ही रखी है पहले तो मैंने क्लास में इसकी। ठीक है, तो क्लास में बेटे क्या बता रहा था आपको मैंने कि भाई साहब ये रहता है जैसे कि 20C0 है ना का स्क्वायर
और किसी का भी एन का लो ना सर, आप एन का लो। हाँ चलिए, एन सी आर आपने ले लिया जी एन सी जीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, करते करते बेटे एन सी टू का स्क्वायर। ऐसे हर टर्म का अगर स्क्वायर पूछे ना, एन सी एन का स्क्वायर, ये सीधा डायरेक्ट रिजल्ट होता है, दैट इज 2n n, दैट इज इक्वल टू 2n cn होता है, राइट। तो इसका आंसर बेटे कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 2n, ये n हो गया आपका, तो 40 और ये n हो जाएगा यानी कि 20। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देने लगेगा, मतलब इसकी मैक्सिमम सम कब आएगा, जब r की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। वैसे भी हाफ पे होती है, आपको पता ही होगा। अगर मैं इसको ये ना लिखता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 20 आर 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 करके भी लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो, ठीक है। ऐसे करते करते तब भी आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आती है, आधे पे आती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आती है, जब आधे पे आती है। ये बात तो एनडीए 1 2023 में भी आई थी क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो बेटा ये बात क्वेश्चन 1 में भी आई थी कि एनसीआर इज ग्रेटेस्ट। जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे कि एनसीआर इज ग्रेटेस्ट व्हेन आर इज इक्वल टू n/2 होगा, व्हेन n इज इवन, याद है, हाँ जी सर, और r इज इक्वल टू n+1/2 और n-1/2 होगा जब n इज इवन होगा, n इज ऑड होगा। तो ये सीधा सीधा पेन उठा के, बिना पेन उठा के करने वाला क्वेश्चन था। आप इसको सीधा सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि भाई ये आधा, जितना भी ये है इसका आधा कर दो, बस इसका आधा करेंगे, 10 इज आवर राइट आंसर है। 10 नहीं, सॉरी 10 थोड़ी आया, कितना आया 20, 20 हमारा राइट आंसर आया, 10 थोड़ी आया है सर, 10 थोड़ी ना आया है, 20 आया बेटा, 20 इज आवर राइट आंसर, 20 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। इस फॉर्मूले को याद रखना, आखिरी में ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा काम आएगा पेपर में सोल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनाब क्या क्वेश्चन है। वाह भाई, 21वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 2 ही क्वेश्चन और बच्चा, और खत्म करते हैं इस क्वेश्चनों को भी। आ जाइए, देखिए बेटा क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आर की वैल्यू 0 से लेके 25 बोली गई और बोल रहा है 50 सी आर, और ये हो रहा है जी 50 माइनस आर, 25 माइनस आर। अच्छा, यानी कि एक्चुअल में अगर देखे तो इन दोनों का सम देखूं मैं, इन दोनों का अगर सम देखूं तो आर 25 ही आ रहा है, आर प्लस 25 माइनस आर यानी कि 25 ही आ रहा है। ओके, तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बनेगा। तो आप ऐसे क्या करो, इसको ना एक बार खोल लो, इसके फैक्टोरियल को ही खोल देते हैं। ठीक है, फाड़ दो इसको ना, क्या बनेगा जी 0 से लेके सर 25 है, इसको आप ओपन करेंगे तो 50 का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, दिस इज 50 माइनस आर का फैक्टोरियल। अगले पे बढ़िए सर, 50 माइनस में आर का फैक्टोरियल, 25 माइनस में आर का फैक्टोरियल। और जब आप इसको जाएंगे बेटे 50 माइनस आर माइनस 25, साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस आर का फैक्टोरियल। वेरी गुड, आगे बढ़ो, 50 आर से 50 आर कट गया, और ये हमारे पास बनेगा जी कितना, ये हमारे पास बनेगा समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से लेके 25, और ये हो जाएगा जी हमारे पास 50 का फैक्टोरियल, और 25 और आर से आर गया तो ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज 50 में से गया तो ये बच गया बेटे हमारे पास 25 का फैक्टोरियल, है ना। सर ये इससे कट गया था सर, एक तो आर फैक्टोरियल बच गया है, एक सर 25 माइनस आर फैक्टोरियल बच गया है ना। एक तो ये बच गया बेटे, ये बच गया, दूसरा तेरे पास क्या बच गया, 25 में से गया 50, तो ये तेरा कितना बच गया 25 फैक्टोरियल, ये बच गया। ठीक है सर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 25 माइनस आर आ रहा है और आर आ रहा है, तो मैं अगर ऊपर भी बेटे, अगर मैं ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख, अगर मैं ऊपर भी क्या कर दूं 25 फैक्टोरियल ले आऊं, अगर ऊपर मैं 25 फैक्टोरियल ले आऊं तो नीचे भी 25 फैक्टोरियल लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। बट बेनिफिट ये हो जाएगा, ये मिल गया है ना, बेनिफिट ये हो जाएगा, ये मिल गया। तो बचे कौन कौन, ये सर बच गए आपके पास, ध्यान से देखो आप क्या क्या बच गए सर आपके पास, 50 फैक्टोरियल, नीचे बचा 25 फैक्टोरियल और ये 25 फैक्टोरियल। बगल में सर ये आ गए, इसके बगल में कौन कौन आ गए हैं ध्यान से देखिएगा, दिस इज 25 का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, और ये 25 माइनस आर का फैक्टोरियल बच गया। तो ध्यान से अगर और ध्यान से देखिएगा क्या बनता है हमारे पास, दिस इज समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से लेके 25, और ये बनेगा आपके पास 50 सी 25, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी 25 सी आर, ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा जी 25, और ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाओ, ये हो गया जी 50 25, और ये बन जाएगा जी 25 सी आर। ठीक है, यही बनेगा ना, ये चीज बिल्कुल बन जाएगी सर। तो कांस्टेंट को बेटे बाहर ले आओ, कांस्टेंट को अगर आप बाहर ले आओगे तो 50 25 बच गया, ये देखो ध्यान से, ये चीज बेटे ये बन गई, ये चीज बन गई।
समेशन आपका क्या बच गया अंदर, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जा रहे हो, 25 तक। r 0 से लेके 25 तक जा रहे हो और 25 से r लिख रहे हो, बिल्कुल लिख रहा हूं सर, r 0 से जा रहा हूं और 25 तक जाना है, 0 से 25 से r लिख रहा हूं। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है फिर सर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है 2 की पावर कितना होता है, 25 होता है, बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल ठीक होता है। आगे बढ़िए, तो ये कितने के बराबर दे रखा है, दिस इज इक्वल टू k इंटू में 25 से 50, ये हो गया, ये कट गया, k कितना आ गया जनाब आपका 2 की पावर 25 आ गया। आया समझ, अरे डी इज योर राइट आंसर, अरे आ गया समझ, अरे आ गया समझ के नहीं आया, हवाबाजी में निकल गया। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा ही कर लोगे ना तब भी आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बस आपका हेड स्ट्रोंग हो जाना चाहिए, हेड बोले तो जिसके अंदर आपका दिमाग रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो भाई खतरनाक सा सर पूछे है, क्या करूं मैं। देखो 1 माइनस टी की पावर 6 बेटा, 1 माइनस टी पूरे की पावर क्यूब होगी, क्या तो इसको ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब नहीं लिख सकता, 1 माइनस में 3 और ये बेटे 1 प्लस 3, ना इसको ना सर आप ऐसा ना करके क्यूब में डालूं तो, हाँ क्यूब में डाल दूं तो मैं इसको बेटे ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अपोन में कितना हो गया, 1 माइनस टी की पावर 3 हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है और प्लस होता है और एक बेटे साथ वाला होता है ना, यही होता है। 2 3 6 था सर, दोबारा देख लेते हैं कोई बात नहीं। ए माइनस बी हो गया सर, ए माइनस बी कर दिया, अपोन में 1 माइनस टी कर दिया सर, बिल्कुल सही बात है। और ए माइनस बी हो गया और ए का स्क्वायर हो गया प्लस में बी का स्क्वायर हो गया, है ना, 2 का स्क्वायर कर दिया सर आपने, उसका भी कर दिया, प्लस में ए बी आएगा। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। आगे बढ़ो, तो भाई आपको ये दिख रहा होगा 1 माइनस टी स्क्वायर को सर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो बेटा 1 माइनस टी को इससे काट देना तो कितना बचेगा तेरे पास, 1 प्लस टी, दिस इज 1 प्लस में टी की पावर 4 और दिस इज इक्वल टू ये बनेगा तेरे पास कितना ये बनेगा तेरे पास टी की पावर 4 प्लस में टी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भाई टी की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना इसके क्यूब में से तो मुश्किल हो जाएगा, वो तो सर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे मत करो, आप ऐसे मुश्किल जाओगे, आप क्या करो नेगेटिव एक्सपोनेंट की हेल्प करो। नेगेटिव एक्सपोनेंट, आपको जो नेगेटिव एक्सपोनेंट सिखा रखा है बेटा वीडियो के अंदर, आप नेगेटिव एक्सपोनेंट की हेल्प लो। ठीक है, आप लो बेटा किसकी, नेगेटिव एक्सपोनेंट के फीचर की। क्या था, आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस टी की पावर -3 लिख सकते हैं, है ना। अब आप इसको तो अच्छे से ही जानते हो कि 1 माइनस, इसको मैं अगर लिखने जाऊं 1 माइनस टी की पावर -3 को, मैंने आपको बताया था क्या रहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस में एन एक्स प्लस में n इंटू में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल का एक्स स्क्वायर प्लस में n इंटू में n माइनस 1, दिस इज n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 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 इन्फिनिटी तक, ये होता है। तो अगर बेटे आप रखने जा रहे हो यहाँ पर 1 की जगह पे कितना है जी, आप रखने जा रहे हो 1 माइनस, देखाते हैं, चलो देखाते हैं, 1 माइनस टी की पावर -3 रखने जा रहे हो। ठीक है सर, 2 तक तो लिखवाया था आपने, बट ये 3 वाला ना टाइम ले गया, कोई बात नहीं बेटे, एक बार ही लेगा, आगे नहीं लेगा। तो 1 प्लस में यहाँ पे -3 रख दो, एक्स की जगह पे क्या है -t है, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या है बेटे -t है। ठीक है, आगे बढ़, कितने पे जाएगा, -3 इंटू में -3 -1 अपॉन में 2 और ये -t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका। आगे बढ़िए, कितना बन जाएगा, दिस इज -3 इंटू में -3 -1, दिस इज -3 -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये -t की पावर का क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। एक और निकालना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि 4 तक चाहिए ना हमको, हमें क्या चाहिए, 4 तक चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो वो अगर मैं इसका एक और निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके, 1 माइनस टी की पावर 6 हो गया, ओके सर। अगर आप यहाँ से ले आएंगे 0 का, ठीक है ठीक है, a माइनस बी का क्यूब, चलो वो तो मैं ऐसे ही खोल दूंगा। इधर देखते हैं, आगे बेटे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, अगला वाला होता है हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। रख दो बेटे फिर आप भी, आप मत रुको, बिल्कुल भी मत रुको, -3, दिस इज -3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल -t की पावर 4 फैक्टोरियल पावर 4 आ जाएगी, करते जाओ।
तो अब आप पहले ऐसा करो, आप ना पहले ऐसा करो, आप ऐसा करो कि ना इसको सिंप्लीफाई चलो कर ही लेते हैं, माइनस माइनस भाई सब फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट गया, ये प्लस हो गया जी, 3 का हो गया जी, 4 हो गया जी, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा जी 6t का स्क्वायर। अगले पे बढ़ो बेटा, कितने पे बढ़ रहा है ये, -3, दिस इज -4, दिस इज -5, और 3 और 2, 3 2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से बेटे आपका ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 6 हो गया ना, और 12 हो गया। तो माइनस माइनस 5 2 10, और माइनस 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 बचेगा, और ये बाहर एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस, एंड दिस विल बी 10 का टी क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड, 10 का टी क्यूब हो गया। आगे बढ़ो, एक लास्ट और बच गया, लास्ट और, -3 -4 -5 -6 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, सॉरी 4 का फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1, तो 3 2 से सर ये 2 जाएंगे, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गए, है ना, तो ये भी गया, तो सब बच कट गया यहाँ से, तो सर कुछ भी नहीं बचा, 5 3 15 टी की पावर 4 बच गया, अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये तुम्हारा बेटे रिलेशन आ गया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये और खोल के दिखा देता हूँ, a माइनस बी का क्यूब लगा देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको a माइनस बी का क्यूब लगाऊंगा कितना बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और पहला क्या होता है जी, माइनस में होता है ना, हाँ, -3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लगा दो बेटे, कितना बन रहा है ये, a क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, माइनस में b का क्यूब, यानी कि b क्या है बेटे आपका 6 है, तो 6 की पावर का क्यूब, बाप रे बाप, -3a है, और फिर बेटे t की पावर 6 हो गया, डन है, ये भी आपका हो गया जी t की पावर 6। अगले पे 3 है और 1 है, और अगला क्या है जी, माइनस बी का स्क्वायर, टी की पावर 6 का होल स्क्वायर कर दो, वैसे माइनस की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, टी की पावर 6 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, 6 18, और 3 टी की पावर 6, और प्लस में 3 6 2 12, ये बन गया। तो आपको पता चल रहा है आपके पास ना रिलेशन आ गया कुछ खतरनाक से, क्या क्या, चलो मैं लिख के देता हूं आपको। तो फाइनली आपके पास बन गया ये पार्ट, आपके पास फाइनली बेटे क्या बना है, आगे तो आ गया टी की पावर 18 माइनस 3 की पावर 6 प्लस में 3 की पावर 12। पूरा दिमाग खोल देगा ये क्वेश्चन आपका, जितना आपने सीखा है उसको ढंग से अप्लाई करना सिखा देगा। और पीछे वाला क्या निकला है, 1 + 3t 6t स्क्वायर, 1 + 3t प्लस में 6t स्क्वायर, और 10t क्यूब, 10t क्यूब प्लस 15t की पावर 4, यही है, हाँ यहीं तक है, आगे की जरूरत नहीं है। तो आपको किसका चाहिए बेटे, t की पावर 4 का चाहिए। तो t की पावर 4 कब आएगा, सोच के देखो, जब ये वाला 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 1 × 15t4 आएगा तभी तो बेटे t की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा ना। और कोई तरीका है क्या t की पावर 4 लाने का, देखो ये तो 18 हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई करे बताओ, किसी से नहीं हो सकता कि आपका आंसर 4 बन जाए, ऐसे ही 6 से कैसे होगा, कोई भी नहीं, 12 से भी बेटा कोई नहीं बनेगा, इनसे t की पावर 4 के कोफिशिएंट आएंगे ही नहीं, सिर्फ किससे बनेंगे, 1 से और 15 से बनेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15t4। तो आगे जो भी लिखा हुआ है बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। अरे आ गया समझ, अरे आ गया समझ, दोबारा एक बार देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला मेथड से आपने नहीं करना, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया था ताकि आप गलती ना कर दे, आपको इस मेथड से करना है, ये आसान था। 1 - t की क्यूब आपको बेटे पीछे से ओपन करके दिखाया मैंने सारा का सारे डिटेल में, कैसे आप इसको ऑन कर सकते हो। t की पावर 4 तक इसलिए लाया क्योंकि मुझे चाहिए था। उसके बाद इसको मैंने a - b की क्यूब लगा के नीचे सोल्व कर दिया, दोनों को बेटे साथ में रख दिया, आंसर मेरा विदिन सेकंड निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बस खत्म होती है हमारी पार्ट 2b बाइनोमियल भी। इसके बाद जल्दी मैं आपके क्वाड्रेटिक लेके आता रहूंगा, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कर लेना, आपका दिमाग और आपका चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि स्वाद आ गया। चलिए तो भाई इस पैटर्न को समझ के आ रहा है, 1 2 3 4, अच्छा ओ भाई ये पहले तो ये ठीक करो यार, ये r = 1 कर देना, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी मैं बच्चे यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं शीट को, वो यहाँ से इसको 1 कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, 21 वालों को बेटे साथ ले लेता हूँ, तो 21 वालों को साथ लूंगा तो कितना हो जाएगा, 21c1, नेक्स्ट 21c2, 21c3, करते करते हमारे पास 21c10 तक आ जाएगा, राइट। माइनस में आगे बढ़ेंगे तो बेटे कहां तक चल रहा है तेरा, 10 वाले इकट्ठे कर ले, 10c1 10c2, 10 वाले एक साथ ले रहा हूं, वो वाले एक साथ ले रहा हूं, बस कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा। तो आपको कह रहा है 21 है, 1 से बताना है, 1 से 10 तक बताना है। देखिए आपको इस चीजों का ध्यान दीजिए,
अगर ये एक्सपेंशन होता है ना, अगर ये वाला एक्सपेंशन होता तो ये 21 अगर मैं ले लेता हूं, चलो इस n को तो लिया नहीं सर आपने, 21 बेटे अगर मैं इसको ले लेता हूं तो आप सब जानते हैं एक तो खुल के कितनी आएंगी, 22 टर्म्स आएंगी, 22 टर्म्स आएंगी, जो कि शुरुआत कहां से होगी, 21C0 से, और फिर 21C1x1 से होगी, राइट। ऐसे आपका गाड़ी चलेगी आखिरी तक। आखिरी वाली भी आपको पता ही है, आखिरी वाली जो टर्म होगी सर वो होगी 21 है ना, और x की पावर 21। बट अगर आप उस पर ध्यान से प्रॉपर्टी लगा दे बेटे, अगर आप उस पर फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगा दे, कौन सी, NCR इज इक्वल टू n माइनस आर, तो 21 बेटे आपका कितना हो जाएगा, 21 आपका कितना हो जाएगा, ये 21C0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। बट अगर आप इस सर से ध्यान दें, इससे एक पहली वाली टर्म ये क्या बनेगी, 21C20, यहां तक आ जाएंगे 21C20 तक। तो मैंने आपको बताया था 21, इनके कोफिशिएंट की बात हो रही है, 21C1 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इससे मैं 21 माइनस 1 यानी कि 21C20, यानी कि ये नंबर बेटे ये नंबर के बराबर होता है। तो ऐसे करते करते आपके पास टर्म कितनी बची है भाई, टोटल टर्म थी तेरे पास 22, अभी अभी बताया टोटल थी 22, 22 में से पहली को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, तो बीच की कितनी बच गई, 20 टर्म्स बच गई, जिसमें से कोफिशिएंट आ रहे हैं बराबर। तो देयरफॉर मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब जैसे मैं x को बेटे उसमें 1 पुट करता हूं, जैसे मैं बेटे x को 1 पुट करता हूं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं भाई एनडीए में। अब 2 की पावर 21 हो जाएगा, जैसे इसको, ये तो 1 होता है, और ये सारा आपका बेटे 21C1 हो गई, 21C2 हो गई, ये सारे ऐसे कितनी बारी आ जाएंगे, 21C10 तक, है ना, 21C1 हो गया, 21C1, 21C10 तक, 10 तक जो टर्म्स आएंगी वो बेटे क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी, ये ट्वाइस हो जाएंगी, पीछे से एक और बच गया, पीछे से एक और बच गया। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था चीजों का ना, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म का कोफिशिएंट आखिरी वाली का बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर आएगी, ऐसी बेटे ये वाली टर्म पीछे से ये वाली टर्म बराबर बराबर, तो इक्वल इक्वल 2 टाइम्स हो जाएंगे सारे, ये आपके पास बच गया। तो आप जैसे इधर लेके जाते हो तो 2 की पावर 21 माइनस में 2 ले जाओगे तो ये सब कुछ 2 की पावर 21 2 करते जाओगे तो बेटे 21C10 तक आ जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, 21C1, दिस इज 21C2, करते करते बेटे 21C10 तक, ये 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20 माइनस 1 आ गया, ये आपका आ गया यहां तक, ये कितना आ चुका है अभी तक आपका, ये आ गया 2 की पावर 20 माइनस 1 तक आ चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको नीचे करके सिखा दिया, दोबारा देख लेना अगर एक बारी में नहीं समझ आता तो। पीछे से बेटे इसको तो सर हम जानते ही हैं बेटे, ये कितना है, 1 से शुरू हो रहा है सर, ये तो पूरी गिनती है सर, इधर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। 2 की पावर 10 माइनस में 1 हो गया, डन। जैसे ही बेटे ओपन करूंगा तो 2 की पावर 20 माइनस 1 माइनस में 2 की पावर 10 प्लस 1, यहां से एक कट जाएगा, तेरा कितना आ गया, 2 की पावर 20 2 की पावर 10, ए इज योर राइट आंसर। अरे आ गया समझ, बताया तो था तुम्हें यार कि ये टर्म्स आपस में बराबर आती है, इस प्रॉपर्टी को जब आपको समझा रहा था, ठीक है। देख लेना वीडियो जाके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। कोई डाउट हो तो बेटा क्लास में पूछ लेना, लाइव क्लास में, ठीक है। आ जाओ भाई, 2 ही क्वेश्चन बच्चे हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मौज हो गई, वाह भाई वाह। आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीआर, इसका मतलब बेटा यही होता है एनसीआर, ठीक है। इसका घबराने का मतलब नहीं है, इसका मतलब यही होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये कह रहा है एनसीआर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन आर माइनस में 1 इज इक्वल टू एन ऑफ आर माइनस में 1, डन है। तो आप इसको बेटे कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये ऑप्शन दे रखे उस हिसाब से लग रहा है कि एन को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया जा सकता है किस प्रॉपर्टी की हेल्प से, सिर्फ इसी की हेल्प से, जहां पर सम वाले आ रहे हूं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एन आर माइनस 1, लास्ट में एन सी आर माइनस 1 और ये एन सी आर माइनस 1। ये चीज आपकी कितनी हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी एन प्लस 1 सी आर। ये चीज आपकी कितनी हो जाएगी, ये क्या कह रही, सॉरी आर माइनस 2 है ये बेटे, ये आर माइनस 2 है, लिख लेना अच्छे बच्चों, लिख लेना। दोनों में से बड़ा वाला देखते हैं ना, तो यहां से आप जाएंगे तो एन प्लस 1, दोनों में से बड़े वाला कौन है, आर माइनस 1 है। ओब्वियसली सर आर माइनस 1 नहीं है क्योंकि वो तो छोटा हो गया। फिर से दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, एन प्लस 2, इनमें से जो बड़ा कौन है, आर हो गया, तो एन प्लस 2 सी आर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जिसको आप बच्चे क्या लिख सकते हो फिर से ऐसे, एन प्लस 2 सी आर, ढूंढो ऐसा कुछ है, डी इज योर राइट आंसर। अरे वाह सर, ये तो सर सीधा सीधा आ गया, ये तो सीधा सीधा आ गया। अरे आ गया समझ, तुम्हें समझ आना जरूरी है यार, अगर समझ आ जाए तो भाई रुकेगा नहीं, लाइक ठोक दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है,
किसी भी हालत में फटाक से इसके ऊपर बटन पे दबाओ ताकि 1K तक हम पहुंचे और लाइव स्टार्ट करना शुरू करें। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, तो बस आराम से अब आप बैठ जाइए, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। देखिए आपको बेटे यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 + x की पावर m और 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन खोलिए और x और x² को करिए। देखिए जब भी आपके पास ऐसे दो एक्सपेंशन खोलने को आए ना, तो आप सिंपल तरीका है, आप क्या करें, इनको अब जो नॉर्मल फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था उससे आप ओपन कर दीजिए। क्या खुलेगा ये वन, जब भी प्रोडक्ट वाले आ जाए तो इससे खोलोगे जल्दी हो जाएगा, इससे खोलोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरे वाले से भी हो सकता है केसी से, बट इससे जल्दी हो जाएगा। तो पहले वाला बेटे m इंटू में m माइनस में 1/2 फैक्टोरियल इंटू में x², m इंटू में m माइनस में 1 इंटू में m माइनस में 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में x³, गाड़ी चलती जाएगी आखिरी तक, इंटू में 1 - x कितना हो जाएगा, 1 - nx प्लस n इंटू में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये मत समझना सर ने नेगेटिव वो क्यों नहीं लिया, ठीक है। और 1 प्लस हो गया ना 1, ये x बाहर आ जाएगा और इधर बेटे x² हो जाएगा, क्योंकि -x है ना यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। अगले वाला बेटे n इंटू में n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 अपॉन में x का 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आएगा x का क्यूब आ जाएगा। ऐसे बेटे ये चलता जाएगा सारा का सारा, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, ये माइनस का आएगा भाई, ये माइनस का आएगा। प्लस माइनस चलता है ना नेगेटिव के अंदर, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लासेस में करा रखा है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पहले कह रहे कोफिशिएंट ऑफ x निकाल के ला। कोफिशिएंट ऑफ x बेटे कैसे कैसे आएगा, जब तुम इस वाली टर्म को इससे जाके मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। तो एक तो बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ से लाना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की बेटे पूरा दिमाग खोल देगा क्वेश्चन आपका। तो x के लिए आपको क्या करना है, 1 को बेटे इससे मिला के देना, तो ये -n हो गया। और क्या करना है सर, इस वाले को भी आप इससे मिला दो तो भी आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो m हो जाएगा। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, m - n हो गया। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया बेटे, m - n हो गया। वो आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। पहली इक्वेशन हो गई, वेरी गुड। अगले पे बढ़िए, अगला क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, आपने क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है। x³ कैसे कैसे आ सकता है सर, ध्यान से देखो। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x³ सर पहली को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो पहली तो बन गई बेटा, क्या बनेगा, n -1 n -2, और n तो लिखा नहीं, n तो सर लिखा नहीं, nx n -1, हाँ ये कितना आएगा, n -1 इंटू में n -2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। अगला सर आप ऐसा कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए, सॉरी क्यूब नहीं चाहिए, सॉरी स्क्वायर चाहिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर चाहिए। तो सर स्क्वायर कैसे हो सकता है, जब आप इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। तो बेटे एक तो n इंटू में n -1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बाहर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, ये हटा ही देता हूँ ना इसको ढंग से, हट जा भाई तू, मैं लिखने दे। ये कितना आ जाएगा बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर जब आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर में आप नोटिस क्या कर रहे हैं, 1 बेटे इधर आ जाएगा, दिस विल बी n इंटू में n माइनस में 1/2 का फैक्टोरियल। और कैसे आएगा x², और भी आ रहा है सर x², तो इधर से सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड बेटे। तो कितना आ रहा है, दिस विल बी x² हो जाएगा, तो ये -mn, नेक्स्ट कितना आ रहा है, -mn। और सर कैसे आ सकता है सर, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड। तो एक और आ जाएगा m इंटू में m - 1/2 फैक्टोरियल, बस। और कोई तरीके से x² नहीं आ सकता, मतलब आपने प्रोडक्ट करके देखना है x² आ कैसे सकता है। ये सब बेटे आपको कितने के बराबर दे रखा है, उसने -6 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो देयरफॉर उसकी भाषा में हम कहाँ पे हैं, n इंटू में n -2 प्लस में m इंटू में m में 1/2 माइनस में mn हो गया, और ये -6 हो गया। तो आप इसको बेटे आगे जाएंगे तो ये कितना बन रहा है जी, n का स्क्वायर माइनस में n प्लस में m का स्क्वायर माइनस में m, और ये होता है जी 2mn, और ये हो गया जी 6 2 12, कितना बन रहा है ये आपका, दिस इज m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, इसको साथ में ले लो क्योंकि हमारी ये टर्म यूज हो जाएगी। और ये बेटे कितना हो जाएगा जी, माइनस कॉमन m प्लस n -12, हमें यही तो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो बेटे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देख, इसको मैं m - n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये मेरा बेटे क्या बन जाएगा, दिस विल बी m - n का स्क्वायर माइनस में m प्लस n इज इक्वल टू -12, बिल्कुल सर। तो m - n तो अभी अभी निकाले थे, m - n कितना था आपका, 3 के बराबर था। तो ये बेटे आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये m प्लस n हो जाएगा 12 -12,
9 प्लस में 12 आपका कितना हो जाएगा जी, m प्लस एन। तो m प्लस एन आपका कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली तो आपके पास है ये रही, तो m माइनस एन को रख दो बेटे, m माइनस एन हो गया आपका 3, सोल्व कर दो काटा पीटी। 2m इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा जी, 24। m बेटे कितना आ जाएगा, 12। इस प्रकार आप कोई भी कोफिशिएंट, बेस्ट क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में भी मिलेंगे। जब आप एनडीए के पीवाईक्यू करोगे तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़े से वो लोअर पे है। लोअर बोले तो पुराने हैं तो लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं है, तो ऐसे हैं बट इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ताकि अब कोफिशिएंट कैसे भी निकालना हो, ये m और n भी दे दिया, कोफिशिएंट कैसे निकालना हो किसी का तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसको आप अलग से ओपन कर दो बेटे, उसको आप अलग से ओपन कर दो, बस देख लो आपका x और x2 कैसे बनता है, एक लाइन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ गया, चल तो भाई बहुत बढ़िया रहा। हमने यहाँ पर भी लेवल 2 हमारा खत्म करते हैं, बाइनोमियल का भी बेटे यहाँ पर हमारा लेवल 2 खत्म हुआ। पूरी की पूरी मैंने बेटा लेवल 2 की वाली शीट आपकी खत्म कर दिया। पार्ट 2 इज ऑल्सो फिनिश्ड, पार्ट 2 इज फिनिश्ड बढ़िया वाले तरीके से। तो भाई साहब आप भी अपना काम कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब करो, पहुंचाओ भाई जल्दी से, कहाँ तक पहुंचेंगे इसी प्यार के साथ मेंटेन रखिएगा। ठीक है, यही प्यार के साथ कमेंट में भी बताना और जल्दी पहुंचेंगे 1K पे, फिर करेंगे लाइव क्लास। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं यहाँ पे फ्री कंटेंट देता रहूंगा, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये क्लास के भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी, ये भी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कुछ काम का लगा हो, तो भाई सब कमेंट करके फिर बता दीजिए कि हाँ सर स्वाद आ गए। अगर भाई साहब स्वाद आ गए तो भाई साहब लिख दीजिएगा स्वाद। ठीक है, तो चलो, तो भाई ये सारा हमने यहाँ पे सेशन उड़ा दिया, सारे की सारा जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो सब मैंने आपको दे दिया। जल्दी से मिलूंगा बेटे अगले सेशन में बढ़िया से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।